हेलो बच्चों, अभी तक मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.4 के 2 क्वेश्चन करा दिए थे पिछले एपिसोड में। आज मैं बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग द्वारा मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, लेकिन वो कह रहा है दूसरी पंक्ति सेकंड रो के सापेक्ष निकालना, उसके अवयवों के सापेक्ष। तो सेकंड रो मेरी ये है, तो सेकंड रो के सापेक्ष निकालूंगी मैं, तो क्या होगा 2 इंटू ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 8 ये आ जाएगा। ये और ये कटेगा नहीं, इसको लूंगी, ये कटेगा 3 8 2 3। फिर प्लस, ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये तो माइनस में आएगा, ये प्लस 0 आएगा, और 0 में ये क्या आएगा 5 8 1 3। देख लीजिए आप, ये कटेगा तो 5 8 1 3, तो माइनस प्लस माइनस। अब ये माइनस आएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 करेंगे, ये और ये कटेगा 5 3 1 2, 5 3 1 2, ये आ जाएगा हमारा। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, -2, ये और ये कटेगा 3 8 2 3, प्लस 0 हो जाएगा तो 5 8 1 3 हो गया, -1 हो जाएगा तो 5 3 1 2। 2 बार चेक कर लेते हैं, -2 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 16, ये तो 0 हो ही गया हमारा, -1 इंटू 10 -3, ये आ गया। तो ये बराबर हो जाएगा -2 इंटू यहाँ से कितना बचेगा -7, और यहाँ से ये 0 हो ही गया, ये प्लस का 7 आएगा तो -7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 14 -7 बराबर 7। तो 7 आंसर होगा। एक तो ये तरीका था। एक तरीका और था कि अगर हमें वो इस तरह कह रहा है सेकंड रो के सापेक्ष, तो सारणिक बराबर होगा, यानी ये क्या हो जाएगा A21 ये इसका क्या है कोफैक्टर है, और प्लस A22 प्लस A23 इस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो वही चीज़ आ गई जो मैंने ये निकाली है। A21 क्या है, यही है। A21 क्या है, ये -2 यही है। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना आया 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके मान निकालिए, यानी थर्ड कॉलम के जरिए हमें मान निकालना है। तो थर्ड कॉलम मेरा ये है, इसके द्वारा मैं मान निकालूंगी सारणिक का। तो सबसे पहले मैं बाई जेड लिखूंगी, बाई जेड, ये और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/1z, ये हो जाएगा, यानी ये कटेगा और ये कटेगा तो 1/1z। तो ये प्लस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का zx आएगा, तो ये और ये कटेगा 1x 1z, क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। अब आएगा प्लस का xy, तो ये और ये कटेगा 1x 1y। एक बार चेक कर लेते हैं, बाई जेड लिया मैं तो 1/1z हो गया, माइनस zx हो गया तो zx में 1x 1z हो गया, और प्लस का xy हो गया तो 1x 1y। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब सॉल्व करना है हमें बाई जेड, ये कितना हो जाएगा z माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस के zx, z माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस का xy, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या करती हूँ, ये बाई जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, तो मैं यहीं पर कर लेती हूँ, इसको माइनस बाहर ले लेती हूँ, माइनस बाई जेड कर लेती हूँ, और इसको मैं लिख सकती हूँ बाई माइनस जेड। क्या करा है मैंने, माइनस बाहर लिया है तो माइनस बाई जेड हो गया, ये बाई माइनस जेड हो गया। अब इनकी गुणा कर लेते हैं हम, ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस के एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने थे, माइनस बाई जेड बाई माइनस जेड। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहले इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, हमें बाई माइनस जेड ही कॉमन निकालना है, तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, ये ले लेते हैं, यह एक्स जेड स्क्वायर एक ही बात है। अब बचा कौन सा हमारा, एक तो ये बचा हमारा और एक ये बचा, तो ये प्लस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस के बाई जेड, ये तो ऐसे ही रखते हैं, वाई माइनस जेड, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है,
यहाँ से हमारा क्या आ रहा है कॉमन, x कॉमन आ रहा है, x को बाहर ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो वाई माइनस जेड हो जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, माइनस के वाई जेड, वाई माइनस जेड ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स, इसका 2 फैक्टर कर लेती हूँ मैं, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। यहाँ से माइनस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए वाई माइनस जेड यहाँ भी कॉमन आ रहा है, वाई माइनस जेड यहाँ भी कॉमन आ रहा है, वाई माइनस जेड यहाँ भी कॉमन आ रहा है, तो तीनों में से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो मैं ज़रा सा इसको मिटा देती हूँ सवाल को, तो क्या हो जाएगा ये, वाई माइनस जेड को मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ से, तो मेरा माइनस वाई जेड बचा, यहाँ से वाई प्लस जेड बचेगा और एक्स है तो मैं इसकी गुणा कर लेती हूँ, एक्स वाई और प्लस एक्स जेड, इसको मैं मिटा देती हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो जाएगा, ये मैंने कॉमन ले ही लिया है। और यहाँ से हो जाएगा माइनस, केवल क्या बचेगा यहाँ से माइनस है, क्योंकि ये मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर ये बचेगा। अब ये बराबर वाई माइनस जेड, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से फिर हमें इसी तरह से लेना है कि एक से आ जाए फैक्टर, यहाँ से अगर मैं वाई लेती हूँ कॉमन तो एक्स माइनस जेड आता है, और यहाँ से माइनस एक्स लेती हूँ तो एक्स माइनस, तो यहाँ से मैं क्या लेती हूँ कॉमन, यहाँ से ले रही हूँ मैं वाई कॉमन, तो वाई कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस जेड, यहाँ से प्लस एक्स बचेगा, यहाँ से माइनस जेड बचेगा, और यहाँ से मैं माइनस एक्स लेती हूँ तो यहाँ से ये प्लस का एक्स हो जाएगा और यहाँ माइनस जेड हो जाएगा, ये आ गया। बच्चों आ रहा होगा समझ में, मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने वाई कॉमन लिया, ये वाई आ रहा है तो यहाँ से ये प्लस का एक्स आएगा और माइनस का जेड आएगा। यहाँ से मैंने माइनस एक्स वहाँ निकाला क्योंकि एक कॉमन करने के लिए, तो माइनस एक्स बाहर निकाला तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा और ये माइनस का जेड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वाई माइनस जेड तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ से दोनों में एक्स माइनस जेड कॉमन आ रहा है और यहाँ से हो जाएगा वाई माइनस एक्स, बस यही हमारा आंसर होगा। तो आशा है बच्चों समझ में आया होगा, ये इस तरह से फैक्टर करके उसने आंसर दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 4.4 का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो सही छटवा रहा है हमें कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। वो कह रहा है कि अगर ए आई जे का को फैक्टर ए आई जे हो तो सारणी का मान कौन सा सही होगा। तो हमने अभी आपको बताया था, अगर हम किसी रो या किसी कॉलम के सापेक्ष अगर सारणी का मान निकालते हैं, तो जैसे मैं मान लीजिए इसी कॉलम के सापेक्ष निकाल रही हूँ, तो इस कॉलम के सापेक्ष निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, A11 इसी का को फैक्टर होगा A11 प्लस A21 इसी का को फैक्टर होगा A21 प्लस A31 इसी का को फैक्टर होगा A31, ये होगा। तो ये हमें देखना है इसमें, ये तो मैंने बताया, अब देखती हूँ इसमें किस रूप में दिया हुआ है। A11 3, यहीं से ये गलत हो गया, A11 ये ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है उसने A12 A21, यहाँ A12 होना चाहिए थे, उसने 21 ले लिया, तो ये गलत हो गया हमारा। A21 A11 यहीं से गलत हो गया ये हमारा। अब A11 A11 ठीक है, A21 A21 A31 A31, तो इसने इस रो के सापेक्ष इसका मान ज्ञात करने के लिए बताया है, तो यही हमारा डी ऑप्शन हमारा सही है, तो हम लिखेंगे डी सही है। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, अगर रो के सापेक्ष लेंगे तो A11 आएगा, A12 आएगा, A13 कैपिटल A13 आएगा, तो वो उसके को फैक्टर है। ये क्या है, हमारे को फैक्टर्स हैं ये, तो ये वही को फैक्टर होंगे जो कि हम ये लेंगे। तो बच्चों आ गया होगा समझ में, ऑप्शन हमारा डी सही है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है 4.4। अब इसके आगे अगला हमें बताना है एडजॉइंट क्या होता है और फिर एडजॉइंट के बाद इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चों थैंक यू, अगले एपिसोड में बताऊंगी ये चीज़ मैं। थैंक यू बच्चों।